नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना गांव अपनी शान। और हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 25 न्यूज़। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज़ व महत्वपूर्ण आर्टिकल पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया संसद भवन 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा और यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा। सरकार ने कहा है कि कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए गए हैं। कल नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को मंडियों की जंजीरों से मुक्त कराना चाहती है ताकि वे उपज मंडी से बाहर कहीं भी किसी को भी मनचाही कीमत पर बेच सकें। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि सुधार के जिन प्रावधानों पर आपत्तियां हैं, सरकार उनके बारे में खुले दिल से बातचीत करने को तैयार है। केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के कथित हमले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में कानून व्यवस्था के बारे में रिपोर्ट मांगी है। सुप्रसिद्ध कथक और कथकली का मेल करने वाले उस्ताद देबू का परसों निधन हो गया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन रातों रात हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि वर्तमान स्थिति पिछले 100 वर्ष से पर्यावरण पर पड़ रहे दुष्प्रभावों का नतीजा है। पेरिस समझौते के 5 साल पूरे होने के सिलसिले में आज नई दिल्ली में श्री जावड़ेकर ने कहा कि जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने कहा कि इन गैसों के कुल उत्सर्जन में अमेरिका 25%, यूरोप 22%, चीन 13% गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जबकि भारत का हिस्सा सिर्फ 3% का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच आज वर्चुअल शिखर बैठक हुई। उन्होंने कहा कि उग्रवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद के बारे में भारत और उज्बेकिस्तान की चिंताएं समान हैं। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। कल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस था। पर्वतीय क्षेत्र दुनिया की 15% आबादी का निवास स्थान है और विश्व के जैव विविधता से संपन्न लगभग आधे क्षेत्र इनके अंतर्गत आते हैं। पर्वत विश्व की जनसंख्या के आधे हिस्से को रोजमर्रा की जरूरत का स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराते हैं। इस साल के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का मुख्य विषय है पर्वतीय जैव विविधता। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में फिर से बर्फबारी और बारिश होने की संभावना को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 से 36 घंटों के दौरान फिर से बर्फबारी और बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। सरकार ने उस दावे को खारिज कर दिया है कि भारतीय रेलवे का पूरी तरह से निजीकरण किया जाएगा और वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पास तथा छूट जैसी सुविधाएं समाप्त कर दी जाएंगी। पत्र सूचना कार्यालय PIB ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फर्जी है। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। टाइम्स मैगजीन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को संयुक्त रूप से 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर मनोनीत किया है। पेरिस जलवायु समझौते की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज प्रधानमंत्री वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारतीय रेल अपने 21 रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से 15 दिसंबर 2020 से तकरीबन 1,40,000 पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू कर रहा है। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस भर्ती अभियान में देश भर के 2,44,00,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। मंत्रालय ने कहा है कि पहला अभियान 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद NTPC की श्रेणियों की भर्ती का काम 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक चलेगा। तीसरे चरण में प्रथम सत्र की भर्ती अप्रैल 2021 से लेकर जून 2021 तक होगी। देश में उपचार करा रहे कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की केवल 3.71% रह गई है। वाणिज्य मंत्री ने स्वीडन और यूरोपीय संघ के साथ कारोबार बढ़ाने के लिए गैर शुल्कीय बाधाएं हटाने पर बल दिया है। सरकार ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती का एक महत्वपूर्ण विचार महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ा है और अब महिलाएं स्थायी कमीशन के साथ सेना में अधिकारियों के रूप में शामिल हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर प्रख्यात लेखक सीनी विश्वनाथन को इस वर्ष का भारतीय पुरस्कार प्रदान किया। पेरिस एग्रीमेंट में सरकार ने जो मंजूर किया था वो ये था कि हमारी इमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP विल बी रिड्यूस बाय 33 to 35%। भारत के उत्सर्जन में 2019 में 1.4% की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले दशक में 3.3% की वैश्विक वार्षिक औसत बढ़ोतरी से काफ़ी कम है। महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री अमित देशमुख ने आज कहा कि फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। आज भारत में कोरोना से संक्रमित 29,398 लोग पाए गए तथा ठीक होने का आंकड़ा 92,90,000 से ऊपर हो गया। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.84% हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह संसद को हर रिश्वत लेने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करने संबंधी कानून पारित करने का निर्देश नहीं दे सकता। शीर्ष अदालत ने बेनामी संपत्तियों और आय से अधिक संपत्ति को जब्त करने और अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा देने के निर्देश की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
भारत में व्यापक स्वास्थ्य कवरेज और प्रत्येक नागरिक के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए लक्ष्य से लांसेट के साथ मिलकर एक पैनल का गठन किया गया है। लांसेट नागरिक आयोग का नेतृत्व स्वास्थ्य और व्यापार क्षेत्र की 4 प्रतिष्ठित हस्तियां करेंगी। पैनल का गठन लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशियन इंस्टीट्यूट और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के तत्वावधान में किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि प्रत्येक बच्चे की अभिरक्षा माता और पिता को देते समय यह देखना अनिवार्य है कि उसका सही विकास किसकी अभिरक्षा में होगा। यहाँ सिर्फ आर्थिक स्थिति को देखना ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु बच्चे का बौद्धिक विकास होना अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों को माता पिता की देखरेख व प्यार पाने का अधिकार है। बच्चे का हित अभिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोरोना संकट में पहले सुरक्षा फिर परीक्षा के नियम को अपनाते हुए सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट की परीक्षाएं अगले वर्ष जनवरी में कराने का अहम निर्णय लिया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तथा सूचना संबंधित लगती है तो इसे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।